दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली जिले की बात की जाए तो बागपत का नाम सबसे ऊपर आता है। ये जिला चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत का केंद्र रहा है और लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदला है। बागपत जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, बड़ौद और छपरौली। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव में बागपत और छपरौली पर आरएलडी ने जीत दर्ज की, जबकि बड़ौद सीट बीजेपी ने अपने पास बरकरार रखी। अब 2027 का चुनाव पूरी तरह अलग परिस्थितियों में होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जयंत चौधरी की आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर बागपत का पूरा जातीय और राजनीतिक गणित बदल गया है। यदि बागपत विधानसभा सीट की बात करें तो यह जिला मुख्यालय की सीट है और यहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित, वैश्य, ब्राह्मण और त्यागी मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में आरएलडी के उम्मीदवार ने जाट मुस्लिम एकजुटता के आधार पर जीत हासिल की थी। उस समय जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आरएलडी के साथ था और मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरह गठबंधन के पक्ष में गया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आरएलडी बीजेपी के साथ है, इसलिए यदि जाट वोट का बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी के साथ एनडीए में बना रहता है तो बीजेपी को सीधा लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों को जोड़कर मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश करेगा। बीएसपी का प्रभाव सीमित है, लेकिन दलित वोटों में उसका कुछ आधार अब भी मौजूद है। वर्तमान परिस्थितियों में ये सीट बीजेपी आरएलडी गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई बनती दिखाई देती है। बड़ौद विधानसभा सीट जिले की सबसे दिलचस्प सीट मानी जाती है। यहां जाट, गुर्जर, वैश्य, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीतकर साबित किया था कि उसका संगठन और गैर जाट वोटों पर पकड़ मजबूत है। बीजेपी को यहां शहरी मतदाताओं, व्यापारी वर्ग, वैश्य समाज, ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़े वर्ग का अच्छा समर्थन मिलता रहा। अब जब आरएलडी भी एनडीए के साथ है तो बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत दिखाई देती है। हालांकि यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम और विपक्षी वोटों का पूरा ध्रुवीकरण कराने में सफल होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन शुरुआती आंकलन में बीजेपी आरएलडी गठबंधन को बढ़त दिखाई देती है। छपरौली विधानसभा सीट बागपत जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत से जुड़ी रही है। यहाँ जाट समुदाय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा गुर्जर, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग भी अच्छी संख्या में है। 2022 में आरएलडी ने इस सीट पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब यही सीट सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ है। यदि जाट मतदाता पूरी तरह जयंत चौधरी के साथ एनडीए में बने रहते हैं तो बीजेपी गठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है। हालांकि यदि किसानों के मुद्दे, गन्ना भुगतान, एमएसपी, स्थानीय असंतोष या उम्मीदवार चयन जैसे कारणों से जाट वोटों में बिखराव होता है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुकाबले को रोचक बना सकता है। फिर भी वर्तमान राजनीतिक संकेत बीजेपी आरएलडी गठबंधन को बढ़त देते दिखाई देते हैं। जातीय दृष्टि से देखें तो बागपत में जाट सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय है और कई सीटों पर चुनावी परिणाम तय करने में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। इसके बाद गुर्जर, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, वैश्य, त्यागी, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग भी महत्वपूर्ण है। 2022 में जाट और मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा आरएलडी सपा गठबंधन के साथ था, जिसने विपक्ष को मजबूत बनाया। लेकिन अब जाट नेतृत्व एनडीए में है, जबकि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ रहने की संभावना रखते हैं।
ऐसे में 2027 का चुनाव 2022 से बिल्कुल अलग सामाजिक समीकरणों के साथ लड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दों में किसानों की आय, गन्ना मूल्य भुगतान, सिंचाई, कानून व्यवस्था, सड़क और रोजगार मुद्दे प्रमुख होंगे। बीजेपी आरएलडी गठबंधन विकास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और जयंत चौधरी की मौजूदगी को चुनावी मुद्दा बनाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान, गठबंधन में हुए बदलाव और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को मिलाकर आकलन किया जाए तो बड़ौत सीट पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देता है। बागपत और छपरौली सीटों पर भी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन वहां मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यदि जाट वोट बड़े पैमाने पर जयंत चौधरी के साथ एनडीए में बना रहता है तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन तीनों सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकता है। वहीं यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और अन्य विपक्षी मतों का प्रभाव ध्रुवीकरण करने के साथ जाट मतदाताओं के एक हिस्से में भी सेंध लगाने में सफल होता है तो वो 1 या 2 सीटों पर कड़ी चुनौती दे सकता है। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी फिलहाल किसी सीट पर प्रमुख दावेदार नहीं दिखती, लेकिन वो वोटों के बंटवारे के जरिए मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर 2027 का बागपत चुनाव 2022 से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन गठबंधन का है। 2022 में जो जाट वोट समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के साथ था, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस का वोट आरएलडी के अलग होने से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा। मौजूदा राजनीतिक संकेतों के आधार पर बागपत में बीजेपी आरएलडी गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई देता है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मजबूत चुनौती देने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों, किसान मुद्दे और सामाजिक समीकरणों पर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।